चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो चेहरा या यूं कहे कि वो दलित चेहरा जिस पर शायद अब दलित समाज को मायावती से ज्यादा भरोसा होने लगा है। आजाद दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। बिजनौर की नगीना सीट इसी बात का उदाहरण है। ये सीट जीतकर चंद्रशेखर ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो दलित जो कभी बसपा सुप्रीमो मायावती का कोर वोट बैंक हुआ करते थे, वह अब चंद्रशेखर आजाद के पाले में होने लगे हैं, उन पर विश्वास जताने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां दलित आबादी करीब 21% है, 29 में से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां दलित आबादी 22 से 40% है। ऐसे में नगीना में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बाद एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद में दलितों को अपना हितैषी दिखने लगा है। चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण के बीच इस सीट को जीतना बेहद अहम माना जा रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर पर दलितों को इतना भरोसा क्यों है। पहले मायावती का कोर वोट बैंक दलित माने जाते थे, मगर पिछले 12 साल से मायावती राजनीति में सक्रिय ही नहीं है। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से दलित वोट बैंक छटकने लगा और बीएसपी पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। उदाहरण है इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक न खुलना। वहीं आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो एक सीट जीतने में कामयाब रही, वो भी दलित सीट नगीना, जहां एक तरफ इसे यूपी की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे चंद्रशेखर आजाद के लिए नया आगाज। आजाद तो इस जीत से गदगद हैं। चंद्रशेखर के लिए नगीना सीट उम्मीद की वो किरण है जिसके सहारे वह पूरे उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य फैलाने का सपना देखने लगे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर एक सीट से किस तरह से ये करिश्मा कर पाएंगे। दोस्तों, मौजूदा हालात देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दलित सीट करिश्मा जरूर कर सकती है। अब तक दलित और मुस्लिम बहुल्य यह सीट बीएसपी के पास थी, मगर जो अब हालात है उसे देखकर लगता है कि मायावती से यहाँ के लोगों की उम्मीद एकदम खत्म हो चुकी है। अब ये सभी लोग चंद्रशेखर पर भरोसा करने लगे हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि आजाद बड़ी मजबूती से दलितों के हक में आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ही चंद्रशेखर ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी और जीत की ट्रॉफी के रूप में नगीना सीट हासिल की है। और चुनावों में मायावती को क्या मिला? कुछ भी नहीं, बस मायावती से दलितों का मोह भंग होना और शुरू हो गया। दोस्तों, यूपी में करीब 21% दलित वोटर्स ही राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। पार्टी की हार और जीत में इस वोट बैंक का सबसे बड़ा रोल है। दलित वोटों की इस लिस्ट में नगीना सीट भी शामिल है और बेहद अहम है। साल 2015 में ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे अपने भाषणों और रैलियों में कभी दलितों की मसीहा माने जाने वाली मायावती को निशाने पर लेते हैं, तो कभी दलितों के लिए ठीक तरीके से काम ना करने का इल्जाम बसपा सुप्रीमो मायावती पर लगाते हैं। अब जिस तरह से नगीना के दलित और मुस्लिम ने इस बार चंद्रशेखर पर भरोसा जताया है, तो उसी तरह से अब चंद्रशेखर आजाद के सामने इस भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती खड़ी है। अब उस चुनौती को पार कर पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।